अगर आपके पास पढ़ाई ना करने के 100 बहाने हैं ना, तो थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने के 1000 मकसद है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप मुझे पढ़ाई ना करने के लिए 1 लाख बहाने बताओ, मैं आपको सिर्फ एक रीज़न बताऊँगी पढ़ाई करने के, और वो रीज़न आपको हमेशा पढ़ाई करवाएगा। 8 मिनट तक छोड़ना मत इस वीडियो को। जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज़ योर राइट टू स्टडी। आपका अधिकार, योर राइट टू गेट सक्सेस। पैसा कमाना, माँ बाप को अर्ली रिटायरमेंट देना, नाम कमाना, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब आपके अधिकार है जो आपको कोई नहीं बताता। अपने आप को अपने ही अधिकारों से क्यों दूर कर रहे हो जो नहीं पढ़ रहे हो? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जियो, उस ज़िंदगी से बेहतर जो आपके माँ बाप ने आपके खातिर मजबूरी में जी? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि उस इंसान को झूठा साबित करके दिखाओ जो बोलता है कि तू नहीं कर सकता? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को खुद की नज़रों में प्रूव कर पाओ कि मैं खुद अपना एक बेटर वर्जन तैयार कर सकता हूँ? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आपके पास भी कार हो, बंगला हो, सारी सुविधाएं हों, आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अच्छी तरह से केयर कर सको? और केयर करने के लिए आपको आज पढ़ाई के प्रति केयरलेसनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आज अगर आप केयरफुल बनोगे पढ़ने के लिए, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। फाइंड आउट दैट वन एंड ओनली रीज़न टू स्टडी। आज आप गरीब हो, स्टडी हार्ड। आज आपकी कोई बात नहीं मानता, स्टडी हार्ड एंड प्रूव योर नॉलेज। आज हर कोई आपका मजाक बनाता है, स्टडी हार्ड एंड बिकम पावरफुल। आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहना चाहता, स्टडी हार्ड एंड बिकम अ हार्ड पिलर सो अदर्स कैन टेक योर सपोर्ट टू स्टैंड। बी अ लीडर एंड द लीडरशिप कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड नॉलेज कम फ्रॉम उन किताबों से जो भी धूल खा रही है आपके पास। दम लगाकर पढ़ाई करो, चाहे वो कितनी ही इम्पॉसिबल लगे, चाहे उसमें आपका पूरा दिन का टाइम चला जाए, चाहे आज आपको रात भर जागना पड़े, जाग कर पढ़ाई करनी पड़े। वो जो सक्सेसफुल होने की फीलिंग है ना, उससे बढ़िया फीलिंग और कोई नहीं है। जब बंदा सक्सेसफुल होता है ना, तो उसके पीछे उसकी कई रातों की, कई दिनों की, कई महीनों की, सालों की मेहनत होती है। फाइंड आउट योर रीज़न टू स्टडी। क्यों पढ़ना है आपको? व्हाट इज़ द रीज़न? मैं बताती हूँ। जस्ट गेट अप एंड सी योर फेस इन योर मिरर। क्या दिखता है आपको अपने चेहरे पर? एक लूज़र या एक ज़िद्दी? सुबह उठने में जिसको ज़ोर आता है, या एक जिसके बारे में लोग सुबह उठते ही खबर पढ़ेंगे? आज आपको जो नज़र आ रहा है ना, वही आप कुछ साल बाद बनने वाले हो। ये चमत्कार है, आप जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसा बन जाते हो। ये वरदान है इंसान के ऊपर वाले का। आप जैसा चाहोगे और जैसा सोचोगे वैसे ही काम करोगे और वैसे ही बन पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप नहीं पढ़ सकते। और अगर आप सोचोगे कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे किताबें उठाते ही नींद आती है, तो आपको पक्का नींद आएगी। अगर आप सोचोगे कि मेरी जो रियल लाइफ है उसका सपना ज़्यादा ज़रूरी है नींद वाले सपने से, तो आपकी नींद दूर दूर तक भाग जाएगी। दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। यू बिकम एज यू थिंक एंड डू। वो जो एक रीज़न होता है ना पढ़ने के लिए, वो मोर देन सफिशेंट है आपको पढ़ने के लिए, रात को जगाने के लिए। एंड दैट इज़ राइट टू अचीव योर ड्रीम्स। आपके सपनों को पाने का अधिकार जो आपके अलावा और कोई नहीं करके दे सकता आपको। हमेशा अपने आप से बोलो कि आज आपकी जो सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। अगर आप चाहोगे तो एक दिन आपका नाम अनाउंस किया जाएगा एज अ स्कूल टॉपर, एज अ कॉलेज टॉपर, एज अ यूपीएससी टॉपर। कितना प्राउड होगा उस मोमेंट में जब आपकी ड्रीम जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। कि सक्सेसफुल होने पर जो खुशी होगी ना आपको और आपके परिवार को, दैट इज़ यूनिक। आपको एक अलग दुनिया दिखाएगी जब आप रात को देर तक पढ़ते हो और जब आपको लगने लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए। तब याद करो कि आज जो पढ़ना था क्या वो कंप्लीट हो गया? रूल्स फॉर सक्सेस आर वेरी सिंपल। हर कोई जानता है उनको, सिंपल है, बट करना ईजी नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं इन लोगों की कैटेगरी से अलग सोचते हैं। इन लोगों से दूरी बना पाओ या ना बना पाओ, आप केवल ऐसा सोचना बंद कर दो कि जैसा वो और सोचते हैं। अगर आपको बोलता है कि यार कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है, इट मीन्स आपको भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आपको भी अपने आप से ज़्यादा मेहनत करवानी है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। अपने आप को वो ज्ञान देने के लिए हमेशा कुछ करते रहो,
जो आपकी किताबों में है। पूरी दुनिया का ज्ञान बदला जा सकता है, तो खुद की ज़िंदगी क्या चीज़ है। मुझे याद है जब दिवाली की छुट्टियां पड़ा करती थी तब हमें बहुत सारा होमवर्क मिलता था। ऐसा लगता था कैसा होगा, लेकिन करने के बाद लगता था कि यार देखो हो गया ना। आपका पढ़ाई करना तब तक आपको इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप पढ़ नहीं लेते। जब आपके मार्क्स कम आए किसी एग्ज़ाम में तो ऐसा मत कहो व्हाई एम आई, ऑलवेज से दैट आई विल ट्राई अगेन। प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझ लेते। जब भी आप डिमोटिवेट हो जाओ पढ़ते पढ़ते, तो आपको जो पढ़ने का रीज़न है ना, वही सफिशिएंट होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। एक स्टूडेंट के लिए दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी होती है, और शांति क्रिएट करनी पड़ती है, मिलती नहीं है। अच्छी चीज़ें क्रिएट और हासिल करनी पड़ती है, बुरी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। और दिमाग को शांत कैसे करोगे? जब आप सुबह एक डिटर्मिनेशन से उठोगे, यार आज कुछ भी हो जाए, मेरा आज का सिलेबस है उसे मुझे ख़त्म करना है, फिनिश करना है, आज उसे कंप्लीट करके ही सोना है। When you wake up with determination, you can sleep with satisfaction. मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई करना आसान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी जीने को आसान बनाती है। कई स्टूडेंट बोलते हैं रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप केवल रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन अगर आज आप खुद को बदलोगे तो रिज़ल्ट अपने आप बदल जाएगा। कोई बचपन से इंटेलिजेंट या टैलेंटेड नहीं होता। जब कोई फोकस करके पढ़ता है, सुनता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर उनको यूज़ करना जानता है, तब उनको दुनिया स्मार्ट बोलती है। आपको वही स्मार्ट बनना है। फोकस होकर पढ़ना इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि फोकस करके पढ़ोगे तो अपने आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। अगर आपका दिल टूटा है तो रोने की बजाय पढ़ाई करके सपने पूरे करो और अपनी ज़िंदगी को आलीशान ढंग से जियो। आज अगर आप रात को जाग कर पढ़ नहीं सकते तो मान लो कल को आप डॉक्टर बनोगे तो रात को कैसे इमरजेंसी डील करोगे? क्योंकि आपको तो किताब उठाते ही नींद आने लगती है। रात को तो आप जाग ही नहीं सकते। देयर आर नो एक्सक्यूजेस, देयर इज़ ओनली अ बिग रीज़न। आपको सक्सेसफुल होने के लिए खुद की ज़िंदगी बदलने का अधिकार, एंड यू नो दैट यू डिज़र्व बेटर। आज आप जहाँ भी हो, जैसे भी आपका लेवल है, अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, देन दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न टू स्टडी। अगर आपको अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसके अंदर आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। और जो प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई ना करने का, उस थॉट प्रोसेस को बाहर निकालने का टाइम आ गया है। थिंक अबाउट योर रीज़न टू स्टडी एंड स्टडी हार्ड। इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करना, और ख़ास तौर पर उसके साथ जो बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं फिर से यही कहती हूँ, अपने माता पिता को प्रेम, प्यार, सम्मान ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है।